एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। चलिए हम लोग फिर से करंट अफेयर के एक स्पेशल निचोड़ के साथ हाजिर है। यह करंट अफेयर कल्याणी मैम से रिलेटेड है और उनका निचोड़ है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF स्टडी रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। PDF चैनल जो है टेलीग्राम का एग्जाम ट्री PDF करके है, महत्वपूर्ण चैनल है। और क्यूज मोड पे भी हम वहाँ क्वेश्चन अपलोड करते हैं, आप उसे भी दे सकते हैं। जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, किस देश में स्थित, ये रेगुलर बेसिस का जो 10 क्वेश्चन है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता? तो चांगी एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा सिंगापुर का है। तो कहाँ का है भैया चांगी एयरपोर्ट? सिंगापुर। कहाँ का है? सिंगापुर का। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? अभी वह इथोपिया, ओमान, यहाँ 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। जॉर्डन और ओमान के जो सरकार है उसने सर्वोच्च सम्मान दिया है, ठीक है, ओमान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त? मैनेजिंग जो डायरेक्टर है वो रवि रंजन है, रवि रंजन हुए हैं, ठीक है। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। ये 2 क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्तार अली ट्रॉफी जीता है? सैयद मुश्तार अली ट्रॉफी कौन जीत लिया? तो झारखंड जीता और पहली बार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद मुश्तार अली ट्रॉफी कौन जीता? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बना? वन विश्वविद्यालय गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकता है। तो पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा गोरखपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय जो है भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना रहा है? योग से ले और क्लस्टर सेंटर दोनों, ये पतंजलि है उत्तराखंड का, ठीक है, वही बना रहा है। तो पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित विश्वविद्यालय जो बना रहा है, कौन बना रहा है? पतंजलि, ठीक है, उत्तराखंड का पतंजलि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में पेट्रो और एलोरा गुफा को लेकर भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? ठीक है, पेट्रो और एलोरा गुफा के बीच एक समझौता हुआ, ध्यान रखिएगा। पेट्रो भी विश्व धरोहर है, ये जॉर्डन का है, और एलोरा का गुफा जो है महाराष्ट्र अपने भारत का है। इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ इंडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब किसने जीता? तो ट्रैवल और लीडर इंडिया साउथ एशियन अवार्ड 2025 में घरेलू एयरलाइन का खिताब जीतने वाले जो है एयर इंडिया है। अभी खस्ता चल रहा है एयर इंडिया का, सॉरी इंडिगो का देख रहे हैं, कुछ समझ सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न पर, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाली भारत टैक्सी का संचालन कौन सी संस्था करेगा? तो सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड करेगा। कौन करेगा? सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एग्जाम से रिलेटेड ओमान और जॉर्डन, इथोपिया का भी प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा गए हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को जो बेसिक है उसको हम बता देते हैं। जैसे ओमान की बात हुआ था, उन्होंने भी सर्वोच्च पुरस्कार हमारे PM मोदी जी को मिला है। जैसे ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा? मस्कट, उसकी मुद्रा है तो ओमानी रियाल, ध्यान रखिएगा, ओमानी रियाल, ठीक है, ओमान की मुद्रा, और राजधानी मस्कट है। आधिकारिक भाषा वहाँ की अरबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। भारत ओमान संबंधों को सशक्त बनाने के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक, ध्यान रखिएगा, वहाँ का सुल्तान कौन है? हैथम, ठीक है, हैथम बिन तारिक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ओमान प्रथम श्रेणी के सम्मानित, नाम सही है तो वो तो आपको याद ही रहेगा। और खासकर वहाँ के जो सुल्तान है, सुल्तान हैथम बिन तारिक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। राजधानी मस्कट और रियाल उसकी मुद्रा है। ओमान समझौता पर एक हस्ताक्षर हुआ है, ये सब उद्देश्य साथ है, इतने $1 बिलियन का भी हुआ है। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फीफा अवार्ड 2025 का लिस्ट देख लीजिए। अभी फीफा अवार्ड 2025 लिस्ट आया है। क्या आया है? फीफा अवार्ड 2025 का लिस्ट जो जारी हुआ है उसे आप एक बार अपने नज़रों से देख लीजिए, ठीक है। फीफा अवार्ड, ठीक है, और 2025 लिस्ट जारी हो गया फीफा अवार्ड का। तो पहला क्वेश्चन है, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर,
पुरुषों का जो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो ओस्मान डेम्बले, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्मान डेम्बले, ठीक है। पुरुषों का जो प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है ओस्मान डेम्बले, कहाँ के हैं, तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो एनाता बोनबाती, ये स्पेन की खिलाड़ी है, एनाता बोनबाती, ठीक, कहाँ की है, तो स्पेन की खिलाड़ी है। तीसरा हो जाएगा बेस्ट पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर। अब बेस्ट पुरुष का देख लिए हैं, ओस्मान डेम्बले हैं। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर देख ले, एनाता बोनमाती, ये स्पेन की हैं। बेस्ट पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है, तो जियान इडुजकी, ठीक है, डोनारूमा, ठीक है, इटली के खिलाड़ी हैं। और बेस्ट महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है, तो हंता हैप्टन, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। महिला बेस्ट गोलकीपर की बात होगा तो हनाता हैम्पटन, इंग्लैंड के हैं। और बेस्ट पुरुष गोलकीपर जो हैं, ठीक है, जियान लुजडी डोनारूमा। फीफा मैन ऑफ अवार्ड किसे मिले, जो फीफा फैन अवार्ड किसको मिला है, तो जाखो एससी क्लब को मिला है, ठीक है, जाखो एससी क्लब को फीफा मैन अवार्ड मिला है। बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो लुइस एनरिक, स्पेन के खिलाड़ी हैं। बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर लुइस एनरिक। बेस्ट महिला कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो सरीना बिगमैन, इंग्लैंड की कोच हैं, सरीना बिगमैन को मिला है बेस्ट महिला कोच ऑफ ईयर। चलिए, तो ये फीफा अवार्ड 2025 लिस्ट। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर मास का। जैसे 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर की बात होगा तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर की बात अगर होती है तो राष्ट्रीय दिव्यजन, 3 गो टेंगरी हो जाता है, 2 गो, 1 गो टूटने पर 1 गो अलग से जोड़ लेते हैं। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यजन दिवस मनाते हैं, विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मना लीजिए अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। कंप्यूटर दिवस भी 2 दिसंबर को मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, ठीक है, 4 गो टेंगरी है, चीता 4 दिवस, ठीक है, 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कितने को हो, तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाते हैं 7 दिसंबर को, कितने, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कवरेज देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है 12 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। और गोवा दिवस 30 मई को। ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला कुछ देखते हैं। तो अगला कुछ पॉइंट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू हुई है, तो वाराणसी में। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी कहाँ चालू हुई है, तो वाराणसी में, ठीक है, कहाँ, ध्यान रखिएगा, वाराणसी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ था, नोएडा। कहाँ हुआ है, नोएडा में। टेम्पर्ड ग्लास प्लांट भारत का पहला, कहाँ, तो नोएडा में। तीसरा क्वेश्चन, भारत की पहली आधारित फूड हब कौन है, तो मुंबई। कहाँ है, पहली आधारित फूड हब जो है कहाँ खोला गया है, तो मुंबई में खोला गया, ध्यान रखेंगे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ बना है, तो हैदराबाद में। कहाँ बना है, हैदराबाद में। क्या बना है, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोटेक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है, तो दिल्ली। कहाँ है, पहली विधानसभा जो बन गई है सौर ऊर्जा से चल रहा है, दिल्ली चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कौन है, तो वाराणसी। वाराणसी सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है। और पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी भी वहीं चल रहा है, कहाँ, तो वाराणसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो सूरत में बना है, सबको मालूम है, सूरत वाला सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है, तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कौन है, तो अमरावती, ठीक है, अमरावती। क्या है, इंटरमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी में शामिल कौन हुआ, तो लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ यूनेस्को सिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। भारत की पहली नाइट सफारी कौन है, तो लखनऊ।
नाइट सफारी भी कहाँ, तो लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कौन है, तो दिल्ली। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली था। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली, दिल्ली में क्या था, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा का दिल्ली ही था। अगला प्रश्न है, देश की पहली सोलर सिटी कौन है, तो सांची मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, सांची मध्य प्रदेश। सोलर सिटी घोषित हुआ है सांची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री जो है कोटा राजस्थान। ट्रैफिक लाइट फ्री जो हो गया कौन हो गया, कोटा राजस्थान। ट्रैफिक लाइट फ्री कोटा राजस्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोटा हो गया। देश का पहला भिखारी शहर मुक्त हुआ है इंदौर। इंदौर क्या भिखारी मुक्त शहर हुआ है। और देश की पहली वेटलैंड सिटी जो है इंदौर और उदयपुर दोनों, वेटलैंड सिटी की बात होगा, देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर को संयुक्त रूप से। भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है हैदराबाद। गोल्ड एटीएम, ठीक है, एटीएम, गोल्ड एटीएम हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कौन है। डायबिटीज बायो बैंक जो बना है चेन्नई बीच, मेरीना बीच, चेन्नई। देश का पहला बायो डायबिटीज इको बायो बार बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच है, ये भी चेन्नई में चला है। हाइड्रोजन से चलित जो कोच चलाया गया कहाँ था, हाइड्रोजन में। पहली मेमो एसी भी चलाया गया था चेन्नई में ही। तो इतना सारा ध्यान रखेंगे। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो चला है, अंडर वाटर मेट्रो का कोलकाता में। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है, तो हैदराबाद। सेमी कंडक्टर नवाचार सेंटर हैदराबाद। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला चेन्नई है। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला चेन्नई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक भी चेन्नई है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ, तो बजरंग सेतु। कहाँ, ऋषिकेश। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश। अगला है, भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन गणना कहाँ हुआ है, तो कोच्चिन। कहाँ हुआ है, कोच्चिन। चलिए अगला क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। अपना सुझाव भी कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।